खुशहाली के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसलिए किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध है तो उनकी अगर जो भी शिकायत होगी वो केंद्र और राज्य सरकार सुनेगी भी। सुनिए किसानों के मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रदेश में किसानों के हित को ध्यान में रख करके विगत वर्ष से ही हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की अपनी एक पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप किसानों की आय को बढ़ोतरी करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम किसानों को मिल सके, इस व्यवस्था को हम लोगों ने लागू किया था। और उसका परिणाम था कि विगत वर्ष हम लोगों ने किसानों से धान का यहाँ पर 42 लाख मीट्रिक टन किसानों से खरीदा था। उससे पहले किसानों से 37 लाख मीट्रिक टन, और इस वर्ष हम लोगों ने लगभग 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया और 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में आरटीजीएस से भुगतान भी किया गया। इस वर्ष धान क्रय का जो हमारा कार्यक्रम था, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3000 केंद्र स्थापित किए। इन 3000 केंद्रों के माध्यम से 1 अक्टूबर से कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हुए हैं, जिनमें अब तक 11,66,000 मीट्रिक टन धान का क्रय किया जा चुका है। और इसके माध्यम से जो धनराशि किसानों के खाते में दी गई है, लगभग 2043 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किसानों के खाते में सीधे किया गया है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में एक शिकायत आ रही थी, और वह थी हाइब्रिड किस्म के धान के क्रय के कारण वहाँ पर क्रय में कुछ दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि हाइब्रिड किस्म का जो धान है उसकी रिकवरी काफ़ी कम होने के कारण मिलर्स उसको नहीं ले रहे थे। हम लोगों ने इसके लिए एक कमेटी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित की थी, और कमेटी ने भी इस बात को महसूस किया कि हाइब्रिड किस्म के धान यहाँ पर मिलर्स नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि इस रिकवरी कम थी। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो सामान्य किस्म के धान में 67% रिकवरी जो विभिन्न जांच दलों ने पाया है वह है, तो हाइब्रिड में हमने इसको राज्य सरकार की तरफ से 64% करने का निर्णय लिया है। एक दूसरा, ये जो 3% की रिकवरी में हाइब्रिड किस्म के धान में हम लोगों ने रियायत मिलर्स को दे रहे हैं, यह धनराशि प्रदेश सरकार मिलर्स को अपनी ओर से भुगतान करेगी। लेकिन किसान को कोई परेशानी न हो, यह सभी क्रय केंद्रों में सुनिश्चित करना होगा, और कहीं भी किसी भी किसान के सामने कोई समस्या न आने पाए, यह मिलर्स को भी देखना होगा। दूसरा, हमने हलिंग चार्जेस पहले 10 रुपये थी, उसको 20 रुपये और अतिरिक्त देकर के 30 रुपये पर कुंटल किया है। शर्त थी कि 1 महीने के अंदर उन्हें मिलर्स को चावल वापस करना होगा, लेकिन अब हमने 1 महीने से समय सीमा को बढ़ाकर के 45 दिन करने का निर्णय लिया है। तीसरा, हम लोगों ने जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि पहले 1 हेक्टेयर में प्रति किसान 36 कुंटल तक की व्यवस्था थी कि एक किसान 1 हेक्टेयर में केवल 36 कुंटल धान ही दे सकता है। धान की कुछ अच्छी किस्में ऐसी हैं जिनमें पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए अब यह अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है कि अगर किसी किसान के खेत में ज़्यादा पैदावार होती है तो क्रय केंद्रों में उस किसान को निराश न होना पड़े, इसलिए उसके धान को भी क्रय केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाए। ये 3 निर्णय प्रदेश सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रख करके लिए हैं। मुझे विश्वास है कि प्रदेश का किसान इससे लाभान्वित होगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो पहली बार किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का इतना ज़्यादा हुआ है, 1750 और 1770 रुपये, यह जो राशि है एक बड़ी राशि है। पहली बार इतना अच्छा दाम किसानों को मिलेगा। इसमें भी छनाई और उतराई का प्रत्येक किसान को 20 रुपये प्रति कुंटल अतिरिक्त हम लोग दे रहे हैं।
तो यह एक अच्छी राशि किसानों को होगी। किसानों को खुशहाली के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, अवश्य प्रदेश का किसान भाई इसका लाभ उठाएगा। लखनऊ से खबर है, सपा के